हाँ, मैं यूएस में हूँ और एमबीए कर रहा हूँ। सो दिस इज अनलाइक एनी अदर पोपट F1 वीजा इंटरव्यू वीडियो। ना मैं ऐसा पोपट हूँ, ना मुझे ऐसी पोपट वीडियो बनाना पसंद है, तो हम अलग तरीके से करते हैं। लेट्स गो। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि तुम कौन सी सिटी में हो, तुम उस सिटी में जाके अपना अपॉइंटमेंट कंफर्म करके उस एम्बेसी में पहुंच जाओगे यूएस की, जहाँ पे तुम्हारा मेन वीजा इंटरव्यू होने वाला है। मैं दिल्ली का और मैंने इंटरव्यू भी दिया था दिल्ली वाली एम्बेसी में। काफी लंबा कार्यक्रम था, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी और अलग अलग 2-3 जगह पे वेट करना पड़ा मुझे। पर फाइनली मैं पहुंच गया जहाँ पे इंटरव्यू होना था। मुझे लगा था कि ऐसे कमरे होंगे और जहाँ पे जाके 1-on-1 इंटरव्यूज होंगे, लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा मैंने रियलाइज किया कि भाई यहाँ पे तो बस 15-20 खिड़कियां हैं छोटी छोटी, जैसे एसबीआई के मोखले नहीं होते छोटे छोटे जिसमें से बात करते हैं और वो कहता है कि अरे लंच टाइम हो गया, वैसी वाली छोटी छोटी खिड़कियां थी और वो सब ओपन है। और उस खिड़की पे जाके तुम्हें अपना इंटरव्यू देना होता है, तो कोई भी इतनी तेज नहीं बोलता है ताकि एक दूसरे की आवाज ओवरलैप हो, लेकिन फिर भी तुम्हें सुनाई दे जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब देखो तुम्हारी किस्मत में तुम्हें कोई भी टाइप का इंसान मिल सकता है, या तो वो बहुत सवाल पूछेगा या पूछेगी, या फिर वो 2 सवाल पूछते ही तुम्हारा वीजा सीधा अप्रूव कर देंगे। मुझे ऐसा आदमी मिला जो बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाले जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी नहीं पता है। वो या तो तुम्हारे बारे में पूछेंगे, या परिवार के बारे में पूछेंगे, या कॉलेज के बारे में पूछेंगे, या रीजन के बारे में पूछेंगे। तो ऐसा कोई भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन वो तुमसे नहीं पूछने वाले हैं। तो खेल इसका है ही नहीं। खेल सिर्फ इस चीज का है, खेल सिर्फ माइंडसेट का है, खेल सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा भाई कि यू आर इट। तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा कि तुम महान हो। वो जो इंटरव्यूअर है उससे ज्यादा महान हो। वो जो सिंगल शीट ऑफ पेपर जिस पर वीजा यूएस का लिखा है, तुम उस सिंगल शीट ऑफ पेपर से ज्यादा महान हो। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा और नर्वसनेस होगी और घबराहट होगी और वहां पे जाके तुम अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे, फंबल करोगे और वो कन्विंसिंग नहीं लगेंगे उसको आंसर, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता है, कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आने वाला है। तो जब तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता है तो फिर उसमें फंबल मारने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई। उसकी आंखों में गाड़ के, आंखों में देख के सीधा आंसर बोल दो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसको ना ऑलरेडी पता है, उसके सामने ऑलरेडी डिटेल्स है, उसके सामने कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, उसको पहले से पता है। वो सिर्फ वेरीफाई करना चाहता है तुमसे सेम सवाल पूछ के। तो उसके अंदर तुम फंबल करो या घबराओ, इस सब का तो खेल है ही नहीं। अगर 8 बॉल पे 28 रन चाहिए तो तुम विराट कोहली हो। वहां पे जाके सर और मैम नहीं करना है। वहां पे जाके भाई उसको ढंग से बोलना है। और ये जो ऐसे व्हाई दिस कोर्स, व्हाई यूएस, ये वाले जो क्वेश्चन है, इनका कोई भी वन पर्टिकुलर आंसर तो है ही नहीं। तो वो जो वन पर्टिकुलर आंसर विच इज स्पेसिफिक टू यू है ना, वो तुम्हें अपने अंदर से पता होना चाहिए। एक तो होता है वो जो मॉक इंटरव्यू वाले आंसर नहीं होते जो एकदम फ्रेम्ड होते हैं कि भाई मैंने ना पहले ना बैचलर्स किया था, उसके मैंने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कर लिया और अब मैं सोच रहा हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ, जिससे मेरे करियर को ऐसी ग्रोथ मिल जाएगी और अपॉर्चुनिटी आएगा। वो सब बकवास नहीं। एक रीजनिंग होती है जो ना जेन्युइन होती है, जो अंदर से तुम्हें पता है। और अगर वो नहीं पता तो पहले वो रीजनिंग बनाओ, वरना क्यों इतने पैसे खर्च करके वहां यूएस जा रहे हो। अब मुझे पता है तुम क्यों जा रहे हो, देखो पैसे कमाने जा रहे हो, बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन ये उसको नहीं बताना है क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ यही चेक कर रहा है कि क्या तुम वहां पे जाके बसने जा रहे हो। तो उसका जो मेन फोकस है वो ये है दैट यू आर अप्लाइंग फॉर एन F1 वीजा, व्हिच मींस दैट यू आर गोइंग देयर टू स्टडी एंड इफ ही सेंसेस एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर दैट, मतलब तुम वहां पे घूमने जा रहे हो, पार्टी करने जा रहे हो भाई, वहां पे जाके बसने जा रहे हो, रहने जा रहे हो, उसको बस उसी चीज को रोकना है। ये तो हो गई उसको समझाने की बात। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही राय दूंगा कि बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते हैं ऐसे वाले कि हम भी यूएस आना चाहते हैं और इसमें ऐसा है और उसमें वैसा है और वो पोपट तरीके से देखते हैं। मैं नहीं चाहता पोपट तरीके से देखो। यहाँ पे आके बहुत लोग जा रहे हैं और सिर्फ नौकरी करना चाह रहे हैं। उस पोपट नजरिए से मत देखो। पहले अपने दिल में वो बनाओ, रीजन बनाओ और आंसर बनाओ इस चीज का कि तुम यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। और अगर उसका रीजन जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में है तो ही आओ भाई। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए, तो मैंने फिल्म मेकिंग करी थी इसके पहले बैचलर्स में और मेरे से जाते ही उसने एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा। उसने मुझसे पूछा क्या आप यहाँ पे फिल्म मेकिंग करने जा रहे हो, और मैंने कहा नहीं मैं तो एमबीए करने जा रहा हूँ। फिर वो पूछता गोइंग टू दिस कॉलेज, मैंने कहा हाँ भाई गोइंग टू दिस कॉलेज। फिर वो पूछता कि एमबीए क्यों करने जा रहे हो। ये काफी ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन होता है। तुम पढ़ाई के लिए वीजा अप्लाई करोगे तो वो तुमसे जरूर ही पूछेंगे कि एक तो पूछते हैं कि ये कॉलेज क्यों और दूसरा पूछते हैं कि भाई ये कोर्स क्यों। अब इसका भी काफी पोपट आंसर्स होते हैं भाई, एवरी मॉक इंटरव्यू एवर में तुम्हें मिल जाएंगे वही जो मैंने समझा है पोपट वाला। लेकिन मैंने उसको पोपट वाला आंसर दिया। मैंने उसको भाई जो मेरा एक्चुअल रीजनिंग थी मैंने उसको वही दी और वो यही थी कि फिल्म मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे इज अ बिजनेस। मेरे को इसके सिर्फ क्रिएटिव साइड तक फिक्सेटेड नहीं रहना। मेरे को सिर्फ वो नहीं बनना जो सिर्फ डायरेक्ट करता है और बाकी उसको फर्क नहीं पड़ता पिक्चर कितने पैसे कमा रही है। और दूसरा मुझे ये भी नहीं बनना कि जिसको सिर्फ नंबर्स पता उसने सिर्फ एमबीए किया लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है भाई कि फिल्म अच्छी कैसे होती है बुरी कैसे होती है, वो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ये तो मैं तुम्हें छोटा सा आंसर बता रहा हूं, लेकिन मैंने वहां पे जाके बड़बड़ बहुत ज्यादा बोला और जैसे ही उसको समझ आने लगता है ना दैट ही नोज, वो बीच में ही रोक देता है। तो उसने मेरे मोस्ट ऑफ द आंसर्स में तो मुझे बीच में ही रोक दिया और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया क्योंकि मैं बड़बड़ बहुत बोल रहा था। उसके बाद उसने मुझसे पूछा प्लान आफ्टर एमबीए। ये भी बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, वो तुमसे पूछते हैं क्योंकि वो चेक करना चाह रहे होते हैं कि क्या तुम उनकी कंट्री में आके यहाँ बसने आ रहे हो या यहाँ से पढ़ाई करके निकलने वाले हो। तो इसका आंसर जो है वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, तो स्मार्टली इस चीज का आंसर दे देना। तो मैंने उसको बताया कि मैं होम कंट्री आके अपना एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही कोई बिजनेस खोलना चाहूंगा वगैरह वगैरह। उसने कहा इसमें तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही है आपकी। फिर कहता कि इतने पैसे लग जाएंगे क्या, आप बहुत रिच फैमिली से आते हो, पापा क्या करते हैं आपके। तो मैंने काफी मॉडेस्टली उसको पहले बता दिया पापा क्या करते हैं। मैंने काफी कंफर्टेबली उस
क्वेश्चन का जवाब दे दिया और वो ये था कि भाई बिजनेस जो बूटस्ट्रैप करके भी बन सकता है या बाहर से पैसे उठा के बन सकता है। मेरा प्लान है कि हम देखेंगे किस करवट मामला बैठेगा, किस टाइप का बिजनेस होगा, उस हिसाब से या तो बूटस्ट्रैप करेंगे या बाहर से पैसे उठाएंगे, फंडिंग उठाएंगे। मैंने उस जगह भी बता दी इंडिया में कहां से पैसे उठा सकते हैं, कैसे होता है, जो कि अगेन मैंने काफी बड़बड़ करके बहुत ज्यादा आंसर उसको बोल दिया लंबा चौड़ा और उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। और फिर उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आउटसाइड ऑफ इंडिया या पता नहीं हॉलीवुड के ऐसे डायरेक्टर्स बताओ और उसमें क्या पसंद है, कुछ तो ऐसा सा पूछा था, मैं भूल गया, लेकिन मुझे मेरा आंसर याद है और वो ये था, मैंने उसे 10-15 ऐसे फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बोल दिए जो उसके पापा को भी शायद नहीं पता होंगे। और उसके बाद मैंने उन सबके फिल्म डायरेक्टर्स की एकदम क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया कि भाई इसकी फिल्म ऐसी इसलिए होती है, इसकी फिल्म ऐसी इसलिए होती है, इसकी फिल्म में ये वर्क ऐसे किया है, इसमें ये है, इसमें बिजनेस ऐसा था, इसमें ये ऐसा। मैंने उसको बड़ बहुत ज्यादा बोला और इतने में ही मुझे वहां से आवाज आई अप्रूव। उसने मेरा पासपोर्ट लिया और बात वही खत्म। मैंने बोला थैंक यू और मैं निकल गया। तो मैंने तो इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी क्योंकि मेरे लिए वही था भाई कि ये ऐसा क्या ही पूछ लेगा भाई जो मुझे नहीं पता होगा। एक क्वेश्चन में बताना भूल गया था जो कि उन्होंने मुझसे भी पूछा था और तुमसे भी पूछ सकते हैं, काफी हाई चांसेस रहते हैं। वैसे उनके पास डिटेल होती है बट वो फिर भी तुमसे पूछेंगे और वो क्वेश्चन है कि तुम कैसे फंड कर रहे हो अपनी एजुकेशन को। तो चाहे तुम्हारी जेब में 10 करोड़ हो या 10 करोड़ का लोन हो, चाहे दोनों का मिक्स हो, आंसर कॉन्फिडेंटली सच्चाई के साथ दे देना है भाई कि ये बात है। तो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने थे तो भाई पता नहीं, मुझे अपने आप देख लो, फिगर आउट कर लो। इंटरव्यूअर को सिर्फ भाई 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको घंटे से फर्क नहीं पड़ता और कौन से पेपर है तुम्हारे पास, उसको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए और I-20 चाहिए। बाकी सारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं तुम उसके ऑब्वियसली 4-5 एक्स्ट्रा कॉपी निकाल के ही लेके ही जाने वाले हो, तो भाई ले जाना। अब ये वीडियो देख के शायद तुम कहो कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं। बात ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस की नहीं है, बात बस इतनी है, Look, when I step onto the field, I have to believe that I'm the best. तो जाओ और फोड़ दो।